नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। जब समय ख़राब होता है तो चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें आती है। जब कुछ समझ में ना आए ऐसी स्थिति में तो हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चलिए जानते हैं ये सब हमारे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुशी रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाला तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब होता है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब जब तक रास्ते समझते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नीति कहते हैं। आप कभी भी जो करें अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। यह दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के निभाना चाहिए। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन में एक छाव जैसी शांति होनी चाहिए जिसकी मति और गति सत्य की हो। दोस्तों, आइए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, जगन्नाथपुरी राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक जमींदार श्रीनिवास एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां पर एक व्यक्ति आकर जमींदार से कहता है कि वाह वाह, क्या खूबसूरती है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है। श्रीनिवास व्यापारी की बात सुनकर कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी कहने लगा, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा, अरे भाई, अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु मैं आपको यह मूर्ति 30 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, भाई, जबरदस्त शानदार, जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। श्रीनिवास ने व्यापारी की बात सुनकर कहा कि वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक कर कहा, भाई अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। श्रीनिवास ने कहा, हाँ, सही कहा, मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात को सुनकर वह व्यापारी मुस्कुराते हुए 30 स्वर्ण मुद्राओं की थैली श्रीनिवास को पकड़ा दी और उस मूर्ति को लेकर चला गया। उसी गांव में एक युवक रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था, जिसका नाम महेश था। महेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जो मूर्ति बनाता उसको बाजार में बेच आता और उसे जो रकम मिलती उसी से उसका गुजारा चलता है। कुछ देर के बाद वह जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के महेश नाम के युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार श्रीनिवास को देखकर महेश बड़ा प्रसन्न होता है। कहने लगा, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार श्रीनिवास ने महेश को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा,
जमींदार ने कहा, मीनाक्षी, अरे पुत्री, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने महेश से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। मीनाक्षी कहती है, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। मीनाक्षी की बात सुन करके जमींदार हंसने लगा और कहने लगा, अरे मीनाक्षी, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधविश्वास करता है। और तुम फिर से महेश की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन में महेश को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार महेश के घर जाकर कहने लगा, अरे महेश, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है? महेश कहने लगा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। महेश, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं है। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत सारा धन, हवेली, काफ़ी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कमाऊंगा या ना कमाऊं, लेकिन मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर में बैठकर खाऊंगा, लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। कहते हुए महेश ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार मूर्ति लेकर महेश के घर से बाहर चला गया और अपने आप से कहने लगा, आज तो काफ़ी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊँगा। जमींदार मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते में पहुँचा ही था, तभी एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा। अचानक जमींदार को देखकर रुक गया। जमींदार ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देखकर कहने लगा कि मैं जगन्नाथपुरी राज्य के राजा सूरजमल के पुत्र हूँ, राजकुमार रुद्र प्रताप हूँ। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? जमींदार कहने लगा, हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार रुद्र प्रताप कहने लगे कि बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी थी। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बनाकर मुझे दे सकते हो? जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊँगा। जमींदार ने कहा, हाँ हाँ राजकुमार, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ और आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार श्रीनिवास की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार महेश के घर पर जाकर उससे कहने लगा, महेश, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर महेश खुश होते हुए कहने लगा, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूँ। जमींदार ने कहा, अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो 90 दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना, और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया और महेश दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन महेश अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है कि जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह महेश, वाह, क्या कारीगरी है। तभी वहाँ पर जमींदार आ पहुँचा और मूर्ति को देखकर बड़े आश्चर्य के साथ कहने लगा, अरे महेश, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है।
तुमने मूर्ति को वाकई में बहुत ही सुंदर बनाई है, गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई तुमने। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। जमींदार ने कहा, ठीक है महेश, लाओ इस मूर्ति को मुझे दे दो। महेश ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया और जमींदार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की जो बेटी थी मीनाक्षी आश्चर्य से कहने लगी, पिताजी, इस बार महेश ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। हाँ मीनाक्षी, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको यह बात महेश को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया। जमींदार ने अपनी बेटी को ऊंचे स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटी, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को महेश ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई। जमींदार नहीं जानता कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति था जो उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था कि वाह वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूँगा और इसे काशीनगर राज्य में जाकर वहाँ पर बेच दूँगा, मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुसकर उस मूर्ति को चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर लेकर चला गया। वह सोचता है, आज यही तालाब के पास गुजारा कर लेता हूँ और सुबह उस मूर्ति को काशीनगर राज्य में जाकर वहाँ के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार श्रीनिवास की आंख खुली तो वहाँ से मूर्ति को गायब देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से मीनाक्षी से कहने लगा, मीनाक्षी, मैं समझ गया कि उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि महेश ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह मीनाक्षी से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया। राजकुमार ने कहा, जमींदार, अब हम आ गए हैं, लाओ मूर्ति बन गई। जमींदार निराशा भरे शब्द में कहने लगा, कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बनाकर तैयार किया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही। लगता है कोई चोर चुराकर उस मूर्ति को यहाँ से लेकर चला गया। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमार क्रोधित होते हुए बोले, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़कर कहने लगा, राजकुमार, मेरी बात का विश्वास कीजिए। राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी ज़िंदगी का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर राजकुमार गुस्से से वहाँ से सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर के महेश के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ को देखकर महेश घबराते हुए कहने लगा, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने बड़े ही गुस्से के साथ कहा, भोले मत बनो महेश, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार रुद्र प्रताप मुझे धमकी देकर गया है। महेश ने चौंक कर कहा कि क्या राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जमींदार ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार रुद्र प्रताप से किया था, परंतु कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई। महेश ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह, देखो भाइयों, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्ति कोई कौड़ी के भाव भी नहीं खरीदता है। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जाकर बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके। और इसने मेरे साथ क्या किया है देख रहे हो। तभी एक गांव का व्यक्ति महेश से बोला, देखो महेश, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तभी महेश कहने लगा, अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति क्यों चुराऊंगा। जमींदार ने महेश का गला पकड़कर, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराया है, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात ख़त्म।
इतना बोलकर जमींदार गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। महेश रोता हुआ अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, अब एक रात में तो दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर मीनाक्षी पहुंची और महेश से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिता है। महेश ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब। मीनाक्षी ने कहा कि मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुम मूर्ति ले जा कर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। महेश, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति जगन्नाथपुरी राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। कल रात मैंने देखा कि गांव का जो चोर है वह व्यक्ति घर में दबे पांव मेरे घर घुस आया था और चुपके से उस राजकुमार की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ लेकर चला गया। यह सुन करके महेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने मीनाक्षी से कहा, अब क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं। मीनाक्षी ने कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया था मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी देंगे। महेश, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ, हो सकता है कि वह चोर अभी काशीनगर राज्य ना पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। मीनाक्षी की बात सुनकर महेश तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर काशीनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़ा सैनिक की नज़र उस चोर पर पड़ी। उस चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमार की मूर्ति को देखकर वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े सैनिक से कहने लगा, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके उस बूढ़े सैनिक के पास लेकर गया। चोर सैनिकों को देखकर घबरा गया और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ। सैनिक ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो, पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली। वह चोर तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार के घर से चुराई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह महेश उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और उस मूर्ति को देखकर उस बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बनाकर जमींदार को दिया था, कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक बुरी तरह चौंक पड़ा और सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और महेश मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूरजमल के सामने खड़े थे। उस मूर्ति को देखकर राजा सूरजमल बुरी तरह से अचंभित हो गए और कहने लगे, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से हम हर वर्ष इसी गुफा में आते हैं। तभी राजा सूरजमल का जो पुत्र था राजकुमार रुद्र प्रताप वहां पहुंच गया और वह कहने लगा, पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नज़दीकी गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर है, क्योंकि जमींदार बता रहा है कि मूर्ति उसके घर से चोरी हुई है। तभी महेश राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है, मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी, मैं ही मूर्तियाँ बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा सूरजमल महेश की ओर देखकर कहने लगा, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है। महेश ने कहा, नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है, जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था, मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो, तुम मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो। तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है, मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़कर गुफा की ओर ले आए। राजकुमार रुद्र प्रताप जमींदार की ओर देखकर कहने लगा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई। हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा है, जिसका नाम वह
महेश बता रहा है और उसका कहना है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि मूर्ति किसने बनाई, तुमने बनाई या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने कहा, राजकुमार, इसमें भला संशय कैसा? इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। अरे, यह महेश झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली में इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। राजकुमार बोले कि तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, तो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोले, कहाँ देखा है? यह बोलकर राजकुमार रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाल दी और गुस्से से जमींदार से कहने लगा, चलो अब बताओ, कहाँ है मेरी बहन? यह सुनकर जमींदार पूरी तरह से घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार, यह महेश सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि महेश ने ही बनाई है। बल्कि मैंने तो महेश के साथ हमेशा से धोखा किया है। महेश की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत महंगे दामों से बेचता हूँ और महेश को कुछ भी नहीं देता हूँ। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर वहां मौजूदा सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली गई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई थी और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तुम्हारी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तुम्हारी मूर्ति घूम फिर के इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब उस मूर्ति के द्वार अपने असली रूप में आ जाएगी। राजा सूरजमल वर्षों के बाद अपनी बेटी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सीने से लगा लिया और राजकुमार रुद्र प्रताप अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। तभी जमींदार की पुत्री मीनाक्षी जमींदार से कहती हैं, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि महेश के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार जिंदगी उठानी ही पड़ी। धोखे का बुरा ही होता है। महेश राजकुमार रुद्र प्रताप से कहने लगा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुनकर राजकुमार रुद्र प्रताप ने कहा, देखा, तुमने जिसे लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से वर्षों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारावास में डालने का आदेश दिया और राजा सूरजमल महेश को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर अपने राजमहल पहुंच गए। जमींदार उस दिन के बाद से सुधर चुका था। जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह महेश के साथ कर दिया और इसके बाद महेश और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे, एक ही हवेली में। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से तो ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से तो याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमज़ोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।